ओम शांति। आज की साकार मुरली 22 अप्रैल 2022 की मुरली से वरदान है। आज का वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। हम ब्राह्मण आत्माएं संगम युग पर स्वयं भगवान ने आकर हमें राजयोग सिखाया। हमें साधारण योग या हठ योग नहीं सिखाया। क्या सिखाया? राजयोग। राजयोग माने जो हमें राजाओं का भी राजा बनाता है। तो सदा सुबह अमृत वेले से लेकर और रात तक और बीच बीच में अपनी दिनचर्या में हमें यह स्मृति में लाना है कि हम राजयोगी हैं। मैं राजयोगी हूं। तो इसको बाबा ने कहा ये तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, तो इसको सदा स्मृति में रखना है। लौकिक में भी सभी को अपना ऑक्यूपेशन याद रहता है ना। कोई वकील है तो उसको अपना ऑक्यूपेशन याद रहता है कि मैं वकील हूं पूरे दिन। ऐसे कोई डॉक्टर है, उसको भी अपना ऑक्यूपेशन याद रहता है कि मैं डॉक्टर हूं। पर इस संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं का ऑक्यूपेशन क्या है? मैं राजयोगी हूं। मतलब चलते फिरते उठते बैठते सुबह अमृत वेले से रात तक ये स्मृति बनी रहे कि मैं राजयोगी हूं। माना मैं राजा हूं। राजयोगी माने मैं राजा हूं। योगी भी हूं तो मैं राजा हूं। अब किस चीज का राजा? एक योगी किस चीज का राजा होगा? अपने ही कर्मेंद्रियों का मालिक, जिसमें अपने ही मन को मैं कंट्रोल कैसे कर सकती हूं, कैसे कर सकता हूं। क्या मन मेरे कंट्रोल में है? मैं आत्मा राजा मन को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाती हूं या मन अपनी मर्जी से चलता है? तो आत्मा राजा का ऑर्डर मन मानता है। इसके लिए मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर कितनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। क्योंकि राजा जब ही राज्य कर सकता है जब उसके अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होगी। तो पहले चाहिए कंट्रोलिंग पावर कि वो अपने साथियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने राज्य को कंट्रोल करे। तो इस समय हम कौन है? स्वराज्य अधिकारी। तो अपने स्व पर ही हमें राज्य करना है। तो स्व में क्या आ गया? ये शरीर, जिसकी कर्मेंद्रियां, जिससे मैं कार्य कराती हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा इस साकार सृष्टि पर पाठ बजाती हूं। और मन, बुद्धि, संस्कार, ये मुझ आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। क्या ये भी मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती हैं? ये मुझे अपने आप से चेक करना है। तो अगर मन मेरे अनुसार कार्य करेगा, मन मेरे कंट्रोल में है, मेरे ऑर्डर में है, तो मेरे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म क्या होगा? ऑर्डर प्रमाण होगा, राइट होगा। एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके लिए मुझे खुद चेक करना है कि मेरे अंदर कितनी कंट्रोलिंग पावर है। और ये कैसे आएगी? पहली बात, मन की पवित्रता। मैं जितना जितना पवित्र होंगी,
जितनी जितनी पवित्रता की डिग्री मेरे अंदर होगी, परसेंटेज होगी, उतना उतना ही मन मेरे कंट्रोल में होगा, उतनी ही मेरी कंट्रोलिंग पावर होगी, और उतना ही मैं ज्ञान को अंदर धारण कर सकती हूँ, और जिससे मेरे अंदर क्या आएगी, ज्ञान की समझ से, और मन संयमित रूप से अच्छे संकल्प क्रिएट करेगा, तो मैं अपने पर रूल कर सकती हूँ, अपने मन पर, अपनी सारी कर्मेंद्रियों का राजा बन सकती हूँ। मतलब मुझ आत्मा का स्व पर राज्य। अभी मैं आत्मा कहाँ बैठी हूँ? इस देह में बैठी हूँ। ये स्थूल कर्मेंद्रियां भी हैं, आत्मा में सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी हैं। जब इन सब पर मेरा 100% मेरी कंट्रोलिंग होगी, तभी मैं क्या बन सकती हूँ? रूल कर सकती हूँ, राज्य कर सकती हूँ, स्व पर स्व का राज्य कर सकती हूँ। इसीलिए हम कौन है? स्वराज्य अधिकारी आत्मा। हम स्वराज्य अधिकारी हैं संगम पर। जब हम यहाँ पर संपूर्ण अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होगा, मन पर कंट्रोल होगा, तो भविष्य में भी हम क्या बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और यहीं पर ही हमें खुद को ही अपना रूल नहीं कर रहे हैं, मन कहीं भाग रहा है, संपूर्ण कंट्रोल नहीं है, तो रूल भी नहीं कर सकते। इसीलिए पहले रूलिंग, फिर कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग है, कर्मेंद्रियां कंट्रोल हैं, संयमित हैं, मुझ आत्मा राजा के ऑर्डर प्रमाण कार्य करती हैं, तो ही मैं इन कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकती हूँ। तो मैं क्या बन जाऊंगी? स्वराज्य अधिकारी आत्मा। और हम ब्राह्मण, बाबा कहते हैं ना, तुम स्वराज्य अधिकारी हो। तो ये हमें चलते फिरते, उठते बैठते पूरे दिन स्मृति में रखना है कि मैं राजयोगी हूं। मैं योगी भी हूं, लेकिन कौन सा योगी हूं? राजयोगी, जो स्व पर राज्य करता है। तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों ऑर्डर प्रमाण कार्य करेंगे। संकल्प, वाणी और कर्म, इन तीनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा तो हर समय हमारा सफल होगा, स्व कल्याण और विश्व कल्याण प्रति होगा। तो अपने को चेक करना है कि कितना मन मेरे कंट्रोल में है, कितना मन मेरे अनुसार कार्य करता है। मतलब मन में कुछ भी व्यर्थ संकल्प तो नहीं आता। बाबा कहते 1 सेकंड भी व्यर्थ संकल्प ना आए, 1 सेकंड भी ना आए, एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो, उसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रोलिंग पावर। और जब कंट्रोलिंग पावर होगी तो रूलिंग पावर आ जाएगी। तो चलते फिरते अमृत वेले से और शाम तक हमें स्मृति में रहना है कि मैं अपना ऑक्यूपेशन याद रखना है। ये हमारा ऑक्यूपेशन है कि मैं राजयोगी हूं। ये स्मृति में रहना चाहिए। तो आज का पूरे दिन का अभ्यास, बीच बीच में हम ये अभ्यास करें कि मैं राजयोगी हूं, तो स्व का स्व पर राज्य हो जाएगा और हमारा हर संकल्प, वाणी और कर्म भी सफल होगा। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाएगा, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसको कहते हैं राजयोगी, स्व पर स्व का राज्य, राजयोगी आत्मा। तो अपने को चेक करना है कि कितना मेन पॉइंट है जो हमारा पुरुषार्थ का है, कि मन को चेक करना है, मन हमारा कितना इधर उधर भागा आज, क्योंकि मन को ही कंट्रोल करना है ना। तो मैं आत्मा राजा हूं, मन मेरा
सहयोगी है या मन मेरा कर्मचारी है। तो मन कितना मेरे ऑर्डर को मान रहा है, कितना मेरे अनुसार चल रहा है, कैसे संकल्प, राइट संकल्प चल रहे हैं या व्यर्थ, अपनी मर्जी से व्यर्थ आ रहा है, ये हमें चेक करना है, चेकिंग करनी है। ओम शांति।